नमस्कार सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो चलिए यहाँ पर आज हम टेंस की इंसेप्शन करते हैं, यानी टेंस की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, टेंस को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, आप सब लोग जानते हैं, और तीनों पार्ट्स के अपने अपने 4 पार्ट्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं। और चारों पार्ट्स सेम ही नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो खैर इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले टेंस को जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। मैं टेंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, किताबी भाषा में नहीं जाऊंगा कि टेंस क्या कहता है क्या नहीं कहता है। टेंस के बारे में बस मैं इतनी ही बातें कहूँगा कि टेंस एक्शन को दिखाता है। आप समझिएगा, मेरे भाव को समझिएगा, मेरे सेंस को समझिएगा। मैं ज़्यादा किताबी भाषा में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। टेंस एक्शन दिखाता है, लेकिन ये एक्शन कब होगा, हाल फिलहाल यानी प्रेजेंट में होगा कि पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, या कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, कि कोई काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कोई काम हर दिन होता है कि नहीं होता है। यानी कि कोई एक्शन कब होता है, इस बात की जानकारी हमें ग्रामर की पॉइंट, ग्रामर की टॉपिक टेंस से पता चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टेंस आप समझ पा रहे होंगे कि टेंस क्या होता है, क्योंकि मैं टेंस को किताबी भाषा में नहीं ले जाना चाहता। इतना आप फिर से समझिए कि टेंस से हमें जानकारी ये होती है कि कोई एक्शन, कोई काम कब घटित होता है, कोई काम कब घटित होता है, ये जानकारी कौन देता है, तो ये ग्रामर की टॉपिक टेंस देता है। अब कैसे कैसे होगा आइए देखते हैं। तो ये टेंस हो गया, और इस टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसको वर्तमान काल टेंस, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं कि कोई घटना है जो प्रेजेंट में चल रही है, यानी कोई घटना है जो प्रेजेंट में चलती है एक हैबिट के तौर पे, ठीक है। और पास्ट टेंस में वो घटनाएं रखी जाएंगी जो बीते हुए समय में घटित हुआ है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में उस बातों को, उस एक्शन को रखा जाएगा जो आने वाले कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद घटित होंगे। तो ये इसका सेंस है, ये इसका मीनिंग है कि प्रेजेंट यानी फिलहाल की घटनाएं, पास्ट यानी बीते हुए समय में जो भी घटनाएं हुई है उसके बारे में जानकारी पास्ट हमारा देगा, और आने वाले समय में जो भी घटनाएं घटेंगी उसकी जानकारी ये फ्यूचर देगा, फ्यूचर टेंस यानी देगा। अब आइए, इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, और इन तीनों में जो 4 पार्ट्स होते हैं उनमें से जो सबसे सीनियर है, यानी जो सबसे ऊपर रहता है, वो है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, और तीसरा यानी थर्ड परफेक्ट होता है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक ना। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये जो 4 आपका पॉइंट्स है, ये जो 4 आपका पॉइंट्स है, ये इसके अंतर्गत भी आता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत भी ये 4 सेम पार्ट आते हैं, पास्ट टेंस के अंतर्गत भी ये 4 सेम पार्ट्स आते हैं, और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत भी ये सेम पार्ट्स आते हैं। सेंस अलग होगा, टेंस अलग होगा, कार्य करने की समय अलग होंगे। कैसे, आइए देखिए। जैसे कि प्रेजेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा, जब चारों के ये जो चारों पार्ट्स हैं ये हर टेंस में शामिल है, तो सबके साथ ये जुड़ेगा। तो प्रेजेंट के साथ अगर इंडेफिनिट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ना। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेस की कमी है, तो प्लेस की कमी है, तो मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट भी प्रेजेंट में पहले आता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में भी 4 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में भी। तो 4 मेंबर्स में ये सारे मेंबर्स आ जाएंगे। तो प्रेजेंट, ये जो इंडेफिनिट है प्रेजेंट के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक ना। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ज़्यादा जगह भी ना ले, ज़्यादा स्थान भी ये ना घेरे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 मेंबर्स होते हैं उसमें से पहले मेंबर कौन हो गए, पहला मेंबर कौन हो गया ये देखते हैं। आइए देखते हैं कि पहला मेंबर कौन है, ठीक है। पहला इसका मेंबर हो गया, मेरे दोस्तों, देखिए प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, पहला हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा इसका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका तीसरा पार्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा पार्ट हो गया, यानी कि फोर्थ पार्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देख पा रहे होंगे मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, लेकिन क्लैरिटी ज़बरदस्त है, ठीक है। और यही सेम चीज़, ये जो इंडेफिनिट है, ये जो कंटिन्यूअस है, ये जो परफेक्ट है और ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये चार पार्ट्स इसके भी होते हैं और इसके साथ होंगे तो इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नॉमिनेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो चलिए इसी पे इसको हम समझा देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, यानी कि पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ना जी। और इसका दूसरा पार्ट होगा, यानी जो दूसरा पार्ट होगा पास्ट टेंस का वो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और जो इसका तीसरा पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका जो चौथा पार्ट होगा, यहाँ चौथा पार्ट मैं समझा दे रहा हूँ, देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने शॉर्ट में ही लिखा है लेकिन स्पष्टता क्लीन है, ठीक है। याद देखिए, अब यही जो चार पार्ट्स हैं, डेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के भी चार मेंबर्स होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनको कहा जाएगा, पुकारा जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये जो इंडेफिनिट है, फ्यूचर का भी पहला पार्ट इंडेफिनिट होता है, तो पहला पार्ट फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है। तो उसको हम किस प्रकार समझाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहला इसका पार्ट क्या हो जाएगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका तीसरा पार्ट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका फोर्थ पार्ट हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चार पार्ट्स प्रेजेंट के भी होते हैं और यही चार पार्ट्स पास्ट के भी होते हैं और यही चार पार्ट्स फ्यूचर के भी होते हैं, जो अपने अपने नाम से पहले अपने अपने एंसेस्टर का नाम जोड़ देता है। अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट से संबंधित है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर यही इंडेफिनिट पास्ट से संबंधित है तो पास्ट इंडेफिनिट, और यही इंडेफिनिट फ्यूचर से संबंधित है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है दोस्त। तब आइए देखा जाए। तो पहले पार्ट में हम प्रेजेंट को लेकर चलेंगे और प्रेजेंट में जो भी आपको स्ट्रक्चर बनेंगे, जो भी आपको सेंटेंसेस बनेंगे, उन सारे सेंटेंसेस पे, उन सारे स्ट्रक्चर पे, यानी सारे रूल्स पे बहुत ही गहन स्टडी हम करेंगे और सारे सेंटेंस को बनाएंगे विदाउट डाउट, यानी बिना किसी शक संदेह के, बिना किसी मिस्टेक की वजह से, ठीक है। आइए चलते हैं। आइए तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए यहाँ पर क्या बना है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अच्छा प्रेजेंट टेंस क्या दिखाता है, प्रेजेंट टेंस दिखाता है कि प्रेजेंट में कोई घटनाएं घटती हैं, प्रेजेंट में कोई घटनाएं घटती हैं। अब हो सकता है कि घटनाओं के घटने का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कोई घटनाएं आदत के तौर पे घटे, हो सकता है कोई घटनाएं यानी कंटिन्यूअस के तौर पे घटे, यानी कि कॉन्स्टेंटली घटे, लगातार घटे। हो सकता है घटनाओं के घटने का रूप इसमें यह भी हो सकता है कि कोई घटनाएं हो चुकी है, यानी कुछ देर जस्ट पहले ख़त्म हुई है, और इसी में हो सकता है घटनाओं का स्वरूप ये होगा कि कोई घटनाएं जो कुछ देर पहले से अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो घटनाओं के घटने का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिला जुला कर यानी ओवरऑल बातें करें, ठीक है, इन टोटल बातें करें तो वो यही सेंस देगा कि कोई घटनाएं प्रेजेंट में घटती है, ठीक है। तो आइए, तो प्रेजेंट को हम ऐसे नहीं समझेंगे, पार्ट वाइज समझेंगे। प्रेजेंट में चार पार्ट होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पहला पार्ट आइए डिटेल में देखते हैं। पहला पार्ट इसका क्या होता है,
प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये पहला पार्ट होता है। ठीक है, जैसे ही पहला पार्ट समझ लेंगे हम लोग दूसरे पार्ट पर भी आएंगे। ठीक ना, आइए देखा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पहले इसका मैं वैल्यू बता दूं, इसमें क्या क्या यूज़ होगा, क्या क्या बातें आएंगी, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर हालांकि आप समझें या ना समझें, जब मैं बताऊंगा तो कहाँ स्ट्रक्चर फिट होगा आप खुद ही समझ जाइएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो रोज़ की आदत आपकी बताए। रोज़ की आदत कहने का मतलब क्या है कि आप कोई काम हर दिन करते हैं आप, यानी कि प्रेजेंट की हैबिट ये शो करता है। प्रेजेंट की हैबिट ये शो करता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई एक्शन जो होता है वो आदत के तौर पे की जाती है। किसी बंदे की आदत होती है कि वो क्रिकेट खेलता है, किसी बंदे की आदत होती है कि वो डांस करता है, तो वो हर दिन ऐसा काम किया करता है, हर दिन ऐसा करता है। ठीक ना, तो हर दिन वो काम ऐसा किया करता है क्योंकि उसकी आदत है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में किसी की एक्शन की आदत को शो करता है। ठीक ना, तो कैसे वो आदत होगी और कैसे वो बनेगा, आइए ये भी हम देखते हैं। ठीक ना, अगर आपको किसी को इसके स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़े, रूल्स की ज़रूरत पड़े, तो मैं लिख देता हूँ, फिर भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस तरीके से समझाऊंगा। चलिए तो एक इसका स्ट्रक्चर मैं देख लेता हूँ और आप भी देखिए। पहले आएगा सब्जेक्ट, दूसरा क्या आएगा इसका? वर्ब आएगा। डू डज दिस मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, डू डज मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखा। ठीक है, चलिए लिख ही देता हूँ, नहीं तो आपको शायद डाउट हो। डू डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आप सेंटेंस जब बनाने लगिएगा तो इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी पॉइंट कहाँ पर फिट होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यानी सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए। तो चलिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स देखा जाए। अगर मैं बोलता हूँ, देखिएगा किसी भी स्ट्रक्चर को याद करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला यानी ट्रिक मैं बोल सकता हूँ, आप ट्रिक बोलिए, फॉर्मूला बोलिए या कॉन्सेप्ट बोलिए, वो सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा। कैसे लगेगा आसान? जब एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे तब लगेगा, ऐसे ये लगने वाला नहीं है। आइए देखिए, मैंने क्या बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई डेली की आदत दिखाते हैं, डेली की हैबिट दिखाते हैं कि कोई बंदा ये काम हर दिन करता है, उसको उस काम को करने की आदत है, वो करता ही करता है। हो सकता है किसी को खेलने की आदत हो तो वो खेलता है, किसी को डांस करने की आदत हो तो वो डांस करता है, किसी को मारपीट करने की आदत हो तो वो मारपीट करता है, किसी को अपशब्द बोलने की आदत हो तो वो क्या करता है? अपशब्द बोलता है। तो ये उसकी आदत है, यह अक्सर ऐसा करते रहता है। ठीक ना, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलूँगा, ये मैं नहीं बोलूँगा। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब प्रेजेंट की आदत की बात की जाए कि वो उसकी आदत है इसलिए हर दिन वो करता है, तब वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखें, तब जाकर ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। वह क्रिकेट, चलिए क्रिकेट पर लेते हैं, क्रिकेट ना लेकर मैं कुछ खाने पर लेता हूँ। वह सेव खाता है। अब आप इस सेंटेंस को देख रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि ये उसकी आदत बता रहा है, सेव खाने की आदत है। वो सेव खाता है, मतलब सेव खाता है यानी कि सेव उसको अच्छा लगता है, उसकी आदत है सेव खाना। अभी सेव खाता है तो कभी भी दे दीजिएगा तो वो सेव खा लेगा, क्योंकि सेव खाना उसकी आदत है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी सब्जेक्ट की आदत ही बताता है, और इसलिए इस टेंस में, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई बंदा वो काम करते रहता है क्योंकि उसकी आदत है। ठीक ना, अब ये आदत पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इंट्रोगेटिव भी हो सकती है। तो पहले पॉजिटिव देखते हैं।
वह सेव खाता है। तो ये जो वह है, इसमें क्या है? वह ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन को क्रिएट कर रहा है, ये एक्शन को क्रिएट कर रहा है, यानी इससे होकर एक्शन निकल रहा है। यानी ये जो वह है ये डूअर है, यानी कि ये काम करने वाला है। और ये जो सेव है, ये जो सेव है ये ऑब्जेक्ट है, यानी एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। ये सेव खुद नहीं खा रहा है किसी को, बल्कि इसे ही खाया जा रहा है। यानी एक्शन का प्रभाव सेव पर पड़ रहा है। यानी एक्शन का प्रभाव जब किसी वस्तु पर पड़े तो वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सेव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये खाता है तो ये आपका क्या हो गया? एक्शन हो गया। एक्शन हो गया, यानी कि वर्ब हो गया। ये एक्शन दिखा रहा है, कोई काम करने की एक्शन दिखा रहा है, तो ये वर्ब हो गया। इसको आप जानते हैं। अब तो मैंने इसको बता दिया कि ये क्या होता है, ये क्या होगा और ये क्या हुआ। वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये एक्शन क्या होता है, ये मैंने समझा दिया। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब इसको आई एम सॉरी मिट गया, खैर मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। आइए देखा जाए, फिर भी स्ट्रक्चर को एक बार मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर इसका क्या था? स्ट्रक्चर इसका था सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर था। और हमारा सेंटेंस क्या था? एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एग्जाम्पल क्या था? देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने पहले ही दिया था कि वह सेव खाता है, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, एक्शन कौन है, मैंने समझा दिया था। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम बनाते हैं। अब इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए वह एक प्रोनाउन है, और इसके लिए क्या हम अंग्रेजी लिखते हैं, क्या इंग्लिश लिखते हैं? ही या शी। अब क्लियर होना चाहिए कि वह जो व्यक्ति है, हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो। अगर वो व्यक्ति मेल है तो ही लिखिए, अगर वो फीमेल है तो सी लिखिए। तो मैंने ही लिखा है, ठीक है, ही। अब वो क्या खाता है, इसके बाद क्या आएगा? डू डज डिड आएगा, डू डज आएगा, ठीक है। डू डज कब आएगा? जब नेगेटिव बनाने की बातें होगी, जब इंट्रोगेटिव बनाने की बातें होगी। जब आप सेंटेंस को नेगेटिव में बनाइएगा, जब आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाइएगा, तो वहाँ पर डू डज का प्रयोग होता है। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्टली आपका वर्ब आएगा। कैसे? आइए देखिए। इसलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा था ताकि आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं सेंस के जरिए, मैं मीनिंग के जरिए इसको समझाता, ठीक ना। तो आइए डायरेक्ट इसको बनाकर देखते हैं और वहीं समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कैसे होगा। वह सेव खाता है, ही। अब इसके बाद जस्ट हम वर्ब रखें, क्योंकि डू डज का जरूरत ही नहीं है। डू डज का शर्त है कि नेगेटिव सेंटेंस हो तब रखें, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब रखें। लेकिन ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है, तो डू डज का हमारा इस्तेमाल ही यहाँ पर नहीं होता है, ठीक ना। अब आइए डायरेक्ट हम वर्ब रखेंगे। ही चूँकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। और वर्ब सिंगुलर लगने का मतलब है कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही आपका सिंगुलर वर्ब होता है। यानी विदाउट एस या ई एस वाला जो वर्ब होता है वही आपका विदाउट एस या ई एस वाला वर्ब तो आपका प्लूरल होगा। सॉरी, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। विदाउट एस या ई एस वाला जो वर्ब होता है वो आपका प्लूरल होता है। लेकिन जैसे ही वर्ब में हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो देखिए ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक्शन में लिखूंगा, खाता है तो मैं एक्शन क्या लिखूंगा? प्ले। लेकिन प्ले अपने आप में तो प्लूरल वर्ब होता है, और हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर बनाने का एक ही तरीका है, और क्या है? वर्ब में एस या एस लगा दें, ठीक ना। तो ही के अनुसार ही अगर 1 kg का, यानी कि सब्जेक्ट 1 kg का है तो वर्ब 1 kg का, ठीक ना। तो ही प्लेज होगा, ना कि प्ले होगा। ही प्लेज, चूँकि खाने की बात है, सॉरी खाने की बात है, तो यहाँ पर प्ले आने की ज़रूरत नहीं, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इट लिखेंगे। ही ईट्स, क्या क्या खाता है वो? यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए,
सेव खाता है। एन एप्पल ही ईट्स एन एप्पल, वो सेव खाता है। एन यहाँ पर क्यों है, ये आर्टिकल है जो कि एप्पल का प्रोनाउंसिएशन जब देखिएगा तो फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन जो है वाउल साउंड है, इसलिए मैंने आर्टिकल एन लगाया है। और आर्टिकल के वीडियो में मैंने समझाया कि कहाँ एन और कहाँ ए लगेगा, ठीक ना। तो चलिए दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं, और सेंटेंस के जरिए ही आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सेंटेंस के ज़रिए ही मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक ना। मूव, एक मिनट। चलिए अब मैं क्या लिखता हूँ, तुम बाजार जाते हो। ये सेंटेंस क्या कहता है, तुम बाजार जाते हो, यानी कि ये हैबिट दिखा रहा है कि तुम बाजार अक्सर जाया करते हो, तुम्हारी आदत है बाजार जाने की, कोई ना कोई चीज़ खरीदारी करते रहते हो, ठीक ना। तो ये इसकी एबिलिटी कह रहा हूँ, ये उसकी हैबिट दिखा रहा है, प्रेजेंट की हैबिट है कि वो ऐसा काम करता है, ठीक ना। तुम बाजार जाते हो, तुम के लिए मैं क्या लिखूँगा, यू। तुम के लिए मैं क्या लिखूँगा, यू। और यू जब लिखूँगा और इसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। और वर्ब यहाँ पर क्या लिखूँगा, गो का गो रहेगा, गो का गो ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होता है। वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होने का मतलब है कि वर्ब हमेशा एस या ईएस के बिना रहेगा, ठीक ना। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होता है, तो यू के साथ गो ही होगा। अच्छा कहाँ जा रहा है, टू ला के बताएंगे, कहाँ जा रहा है, बाजार। तो क्या हो जाएगा, यू गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, यानी कि तुम बाजार जाते हो। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस आप समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस भी इस पे देखते हैं। चलिए इस पे थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह सेव नहीं खाता है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर नहीं लग गया, वह सेव नहीं खाता है। यहाँ पर डू डज डिड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या इसका ट्रांसलेशन बनेगा, ही। अब इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, लेकिन नॉट जो होता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो अकेले नहीं आता, वो आएगा तो डू डज के साथ ही नॉट आता है। डू डज के साथ ही नॉट आता है जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। चूंकि ही यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डू डज में से आपका जो डज है वो आपका सिंगुलर ऑक्सिलरी होता है, सिंगुलर ऑक्सिलरी होता है वो। तो सिंगुलर ऑक्सिलरी होता है वो, और सब्जेक्ट में हमारा सिंगुलर है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डज लिखेंगे, ही डज। और ऑक्सिलरी के जस्ट बाद ही नॉट लिखा जाता है, ऑक्सिलरी के जस्ट बाद नॉट लिखा जाता है, याद रखें। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ लेकिन समझ जाइए आप, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है और मेन वर्ब से पहले नॉट आता है। नॉट का स्थान कहाँ होता है, नॉट को हम लोग कहाँ पर फिक्स करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले नॉट को हम लोग पुट करते हैं। तो चूंकि ही है, ही डज हो गया, तो डज के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट, ही डज नॉट। अब यहाँ पर बताइए ईट होगा या इट्स होगा, यहाँ पर ईट होगा या इट्स होगा, तो यहाँ पर ईट होगा। क्यों ईट होगा, क्योंकि सिंगुलर जो अगर वर्ब बनता है यहाँ पर मेन वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो एस या ईएस लगता है, लेकिन इसका जो एस या ईएस है ये ऑक्सिलरी में ऑलरेडी आ चुका है, डज के रूप में आ चुका है, डू में आकर ये जुड़ चुका है एस या ईएस, ठीक ना। तो जब यहीं पर आकर इस वर्ब को सिंगुलर बना दिया है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्लूरल वर्ब रख देंगे, बिना एस या ईएस वाला वर्ब रख देंगे, ठीक ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता है, सेव नहीं खाता है, तो एन एप्पल हो जाएगा, एन एप्पल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ये हो गया तुम, तो क्या लिखेंगे, यू। चूँकि नेगेटिव है तो डायरेक्ट हम वर्ब पुट नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसी नेगेटिव बातें आ गई तो डायरेक्ट हम वर्ब पुट नहीं करेंगे। और नेगेटिव बनाने का रूल ये है, इंट्रोगेटिव बनाने का रूल ये है कि पहले ऑक्सिलरी बनाएं, पहले ऑक्सिलरी रखें। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी रहता ही नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है। तो अब ग्रामेरियन ने क्या किया कि खुद से ऑक्सिलरी के लिए डू डज को बनाया सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हम रखेंगे, यू के साथ, यू चूँकि सेकंड पर्सन तो इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल रखा जाता है। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, डू। चूँकि नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी के जस्ट बाद नेगेटिव आता है, तो क्या लिखेंगे, यू डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब रखिए, यू डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या आएगा, जाना, यानी गो। कहाँ नहीं जाता है, मार्केट में, तो टू लगा कर लिखिए मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेगेटिव भी इसका समझ चुके हैं। अब चलिए इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं जी, इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, देखिए इंट्रोगेटिव में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो यस नो क्वेश्चन वर्ड होता है, एक यस नो क्वेश्चन वर्ड होता है, और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड होता है। WH क्वेश्चन वर्ड होता है। यस नो में आपका जो सवाल बनेगा, यस नो क्वेश्चन वर्ड में सवाल जो बनेगा उसका आंसर यस और नो होता है। और WH में जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसका पूरा का पूरा जवाब आपको देना पड़ता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कैसे, आइए देखें। पहले देखिए क्या, इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड लेता हूं, यस नो क्वेश्चन वर्ड। क्या वह सेव, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं, नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे कि आखिर एक ही क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। ठीक ना, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। चलिए, क्या रवि स्कूल जाता है? ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। क्या रवि स्कूल जाता है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। यस नो क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसका रूल क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव का रूल क्या है कि पहले हमारा ऑक्सिलरी आएगा, पहले हमारा ऑक्सिलरी आएगा जब यस नो क्वेश्चन वर्ड हो। मैं रूल को पहले लिख चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रूल से ना समझे, आप डायरेक्टली इसको समझने की कोशिश करें। ठीक ना, डायरेक्टली इसको समझने की कोशिश करें। ठीक ना, फिर भी आप इंट्रोगेटिव के लिए ले सकते हैं WH यस नो के लिए। आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटी सी, यस नो क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट, ठीक ना, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो लिखा है मैंने, क्या रवि स्कूल जाता है, तो पहले क्या आएगा, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें रेडीमेड ऑक्सिलरी होता नहीं है, रेडीमेड ऑक्सिलरी नहीं होता है।
तो ग्रामरियन ने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पास तो कोई ऑक्सिलरी है ही नहीं, तो उन्होंने रेडीमेड 2 ऑक्सिलरी दिया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए, और वो 2 ऑक्सिलरी क्या है रेडीमेड, डू और डज, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डज, चूंकि रवि है, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका एस या एस वर्ब में लगेगा सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, ठीक ना। तो डज रवि गो, डज रवि, यहाँ पर रवि है लेकिन यहाँ पर गोज मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब मैं इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ तो यहाँ पर डू डज का डू के साथ ही इसमें एस या एस लग गया है, यानी कि इसका जो वर्ब का एस है जो इसको सिंगुलर बनाता, यहाँ का जो वर्ब है जो इसको सिंगुलर बनाता सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये आकर डू में जुड़ गया है, तो दोबारा हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे। अब डायरेक्टली हम गो पे चलेंगे, गोज नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि गोज में जो यस था वो यहाँ पर आ गया है, डज में आ गया है, डू में आ गया है, और डू में आ गया तो डज बन गया है, तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, जैसा है वर्ब वैसे ही रख देंगे। तो डज रवि गो टू स्कूल, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डज रवि गो टू स्कूल, क्या रवि स्कूल जाता है। यहाँ देखिए, अब मैं इसी का नेगेटिव बना रहा हूँ, देखिएगा नेगेटिव मैं बना रहा हूँ, क्या रवि स्कूल नहीं जाता है। क्या रवि स्कूल नहीं जाता है, हाँ ठीक, क्वेश्चन मार्क है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, डज रवि, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट को पुट किया जाता है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करें, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखें। तो यहाँ पर डज हो गया, रवि हो गया, तो रवि के बाद यहाँ पर नॉट आएगा, डज रवि नॉट, यहाँ पर लिख दीजिए गो टू स्कूल। क्योंकि नॉट का शर्त ये होता है कि वो जब भी आएगा, नॉट का शर्त ये होता है कि वो जब भी आएगा तो ऑक्सिलरी के बाद आएगा, और नहीं तो मेन वर्ब से पहले आएगा, और ये इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले हमेशा रहता है। तो ज़्यादा रूल्स पे ना जाते हुए हम सेंस को समझते हैं, और सेंस को समझते हुए टेंस को हम दिमाग में फिट कर लेते हैं, ठीक है। डज रवि नॉट गो टू मार्केट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा इंट्रोगेटिव का, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट को पुट करेंगे। जब पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, तो वहाँ पर नॉट को ऑक्सिलरी के बाद पुट करते हैं और मेन वर्ब से पहले पुट करते हैं। तो ज़्यादा ये रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा सवाल उठाइए, सेंटेंस उठाइए और नॉट को पुट करना सीखिए, ठीक है। अब ये हो गया, यानी इंट्रोगेटिव पर हमने नॉट को भी देख लिया। अब चलिए, ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, यस नो क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब चलिए WH क्वेश्चन वर्ड पे चलते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड पे चलते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड पे कैसे चलेंगे, आइए देखते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड पे कैसे चलेंगे, देखिए इसका रूल क्या होता है, पहले WH लगाएंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो डायरेक्टली हम मेन वर्ब पुट कर देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये बन जाएगा इसका रूल, ठीक ना।
खैर रूल नहीं भी ध्यान देते हैं तो आप मेरे सेंटेंस को बनाने का तरीका देखिएगा, रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाना सीख जाएंगे। ठीक ना, आइए देखते हैं। तुम क्यों बाजार जाते हो, बाजार छोड़िए, तुम क्यों स्कूल जाते हो? तुम क्यों स्कूल तुम क्यों स्कूल जाते हो? ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड हो गया और इसमें जवाब पूरा मांगता है, यस नो को जवाब नहीं मांगता है, ये पूरा जवाब मांगता है कि आप पूरा सेंटेंस लिख के मुझे जवाब दीजिए। ठीक ना, तो तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड रखेंगे और डब्ल्यूएच वर्ड के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पर क्यों पूछ रहा है तो क्यों रखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे क्यों के लिए, वाई। वाई अब चूंकि तुम हो यानी कि तुम जो है सेकंड पर्सन है और ये हमेशा वर्ब अपना प्लूरल लेता है, तो डू डज में से कौन आएगा, डू आएगा, डू क्योंकि अब प्लूरल वर्ब है आपका, प्लूरल वर्ब में ये आपका ऑक्सिलरी है तो प्लूरल ऑक्सिलरी बन गया ये। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डू, अब यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट, वाई डू यू, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, तो हमने क्या लिखा, वाई डू यू। अब सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखिए, अगर नेगेटिव नहीं है तो आप डायरेक्ट वर्ब लिख दीजिए और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक ना, तो वाई डू यू गो टू स्कूल, मैंने गो क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट ही मैंने सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रख दिया, वाई डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। ठीक है, अगर यही नेगेटिव रहता कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो तब कैसे बनाते, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो तो वाई डू यू, अब नॉट जब भी आएगा मेन वर्ब से पहले आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में जब भी आएगा, जब भी नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। इंट्रोगेटिव में जब भी, देखिए आई एम सॉरी, बढ़िया समझिएगा, जब भी आपको इंट्रोगेटिव में नॉट आएगा तो वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, और नेगेटिव में जब भी आपका नॉट आएगा तो वो ऑक्सिलरी के बाद आएगा। ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक ना, तो यहाँ पर चूंकि इंट्रोगेटिव है तो नॉट को कहाँ पुट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम पुट करेंगे, और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है। ज़्यादा मैं रूल्स को ना आपको फॉलो कराते हुए मैं ले चल रहा हूँ ताकि आपको रूल्स हमेशा याद करने की जरूरत ना पड़े और आप खुद ही समझ जाए सेंस को देखते हुए कि नॉट कहाँ पर पुट करना है, ऑक्सिलरी कहाँ पर पुट करना है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी कहाँ पुट करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी कहाँ पुट करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट कहाँ पुट करेंगे, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट कहाँ पुट करेंगे। मैं सेंटेंस के माध्यम से समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आइए देखिए, चूंकि मैं नेगेटिव बना रहा हूँ इंट्रोगेटिव का कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो क्यों नहीं जाते हो तो वाई डू यू नॉट, आप लिख दीजिए मेन वर्ब गो टू स्कूल। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड कैसे बनता है। डब्ल्यूएच वर्ड में आपने बिना नॉट वाला सेंटेंस देखा और डब्ल्यूएच वर्ड में आपका नॉट वाला भी सेंटेंस देखा, तो यही बनाने का तरीका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म होता है यहाँ पर, और इस पर आप भरपूर प्रैक्टिस अपने आप से खुद करें ताकि कभी आपको कन्फ्यूजन ना रहे और डाउट ना रहे। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, कंटिन्यूस बाकी है अभी। तो चलिए कंटिन्यूस पर चलते हैं, कंटिन्यूस पर चलते हैं मेरे दोस्त। तो आइए देखा जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आपको ऑक्सिलरी के लिए टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी होता है। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमारे ग्रामेरियन ने ऑक्सिलरी दिया है इज, आर, एम। ठीक ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी नहीं दिया था,
ठीक ना, कोई रूल्स में ऑक्सिलरी का जिक्र ही नहीं था, तो ग्रामेरियन ने एक रेडीमेड ऑक्सिलरी दिया था जिसको डू डस हम लोग कहते थे, ठीक ना, और वहीं पास्ट में जाकर डिड बन जाता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो कि काम एक्शन इसमें क्या होगा, लगातार चलते रहेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई काम कर रहा है व्यक्ति, ये जो है क्रिकेट खेल रहा है, ये जो है खाना खा रहा है, कोई काम यानी कि चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी जारी है। तो अभी जारी है, ये काम या एक्शन दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक ना। और इसमें बनाने का रूल नियम क्या है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, लेकिन मैं बनाऊँगा स्ट्रक्चर्स नहीं, सेंस को दिमाग में रखते हुए बनाएंगे। और आप भी सेंस को रखते हुए दिमाग में बनाएंगे तो वो चीज़ें कभी भूलिएगा नहीं, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर फिट करनी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फिर भी मैं लिखवा देता हूँ आपके भरोसा के लिए। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा क्योंकि काम जारी इसमें रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलूँगा कि आप इन स्ट्रक्चर को ना ध्यान में दें, सेंटेंस को मेरे साथ बनाते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट कहाँ पर फिट करनी है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ, आइए देखा जाए। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट टेंस में उसके क्रिकेट खेलने का काम जारी है, अभी जारी है। पहले खेल रहा था कि नहीं खेल रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी वो खेल रहा है, और कब तक खेलेगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस फॉर्म इसमें दिखा रहा है, कंटिन्यूअस बातें दिखा रही है कि ये अभी काम ये जारी है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस की बात है और कंटिन्यूअस चल रही है तो कंटिन्यूअस में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज होगा। प्रेजेंट है तो इज होगा, ही इज। मेन वर्ब रख दीजिए, मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब आइए दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। तुम गाना गा रहे हो, कैसे बनाएंगे इसको, यू आर सिंगिंग, यू के साथ कौन ऑक्सिलरी आता है प्रेजेंट में, आर, ठीक है। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको थोड़ा नेगेटिव में भी बनाते हैं। अब नेगेटिव में क्या लेंगे, सेंटेंस वही रहता है, देखिए कैसे मैं नेगेटिव में इसको चेंज करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर फिट करनी है, ठीक है। अब इसी को मैं नेगेटिव में बना रहा हूँ, देखिए मैं हिंदी भी साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर, ध्यान रखिएगा जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑक्सिलरी के बाद नॉट को पुट किया जाता है, ऑक्सिलरी के बाद नॉट को पुट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी के बाद नॉट को पुट किया जाता है, यानी मेन वर्ब से जस्ट पहले। तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, यू आर नॉट प्लेइंग, प्लेइंग नहीं होगा, गाना गाने की बात करो ना, तो सिंगिंग हो जाएगा, यू आर नॉट सिंगिंग
यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रहे हो, ठीक ना। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। थोड़ा सा इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या वह गाना गा रहा है। ये आपका यस नो क्वेश्चन वर्ड का सवाल हो गया। इसमें आपका जवाब यस या नो आएगा, WH का नहीं है, ये यस नो क्वेश्चन वर्ड का सवाल हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यस नो क्वेश्चन वर्ड का ये सवाल हो गया, ठीक ना। तो वो बोल रहा है कि क्या वो गाना गाता है। आप देखिए जब इंट्रोगेटिव आ गया तो हम क्या रखेंगे, पहले ऑक्सिलरी रखेंगे, और चूंकि कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का तो ऑक्सिलरी क्या आएगा, इज, आर, एम, यही तीनों में से कोई आएगा। अब ये तीनों में से आएगा तो चूज करेंगे कैसे, कौन आएगा। तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर वो है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, इज आता है। तो यहाँ पर इज पुट करेंगे, इज। अब उसके बाद डायरेक्ट आप सब्जेक्ट रखिए, इट, इज ही। अब वर्ब रखिए सीधा, इज ही सिंगिंग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा है। इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा है। इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा है। आइए देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, ऊपर वाले को मिटाता हूँ। आइए देखते हैं, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ये यस नो क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी पहले पुट करेंगे। तो ऑक्सिलरी में क्या हो जाएगा, मैं के अनुसार ऑक्सिलरी क्या होता है, एम होता है, तो पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम। अब उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, एम आई। अब चूंकि नेगेटिव है, यस नो में ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव यस नो में जब भी आप इंट्रोगेटिव में नेगेटिव को पुट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद पुट करते हैं, और ये हमेशा मेन वर्ब से पहले रहता है, नॉट, ठीक है। तो एम आई नॉट, मेन वर्ब क्या है, खाना, तो ईटिंग लिखिए, एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। तो हो गया ये। अब थोड़ा क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं, WH वर्ड देख लेते हैं। ठीक ना। अब WH वर्ड देख लेते हैं, ये तो यस नो क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव था। अब WH वर्ड का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से ही। तुम कब सेव खा रहे हो, तुम कब सेव खा रहे हो, सेव खा रहे हो। ये खुद से मैं सेंटेंस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तुम कब सेव खा रहे हो, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ना नेगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH वर्ड में पहले क्या लिखते हैं, WH वर्ड, तो इसमें WH वर्ड क्या है, कब। कब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन। चूंकि सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसके अनुसार ऑक्सिलरी क्या आएगा, आर। व्हेन आर यू, अब वर्ब पुट कीजिए, व्हेन आर यू ईटिंग एन एप्पल। When are you eating an apple?
अब देखिए कि ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव हो गया कंटिन्यूअस टेंस में, तो थोड़ा इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, ज़्यादा रूल के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। क्या नहीं लिखेंगे, तुम क्यों बाजार नहीं जा रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा सेंटेंस है, तो WH वर्ड फैमिली से है। तो इसका शर्त क्या होता है कि पहले आप WH वर्ड लगाएं। तो WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों, वाई, तो पहले क्या हो जाएगा, वाई। अब उसके बाद शर्त क्या है इंट्रोगेटिव में कि WH वर्ड के बाद आप ऑक्सिलरी लगाएं। तो ऑक्सिलरी क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम हो तो ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाई आर यू। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट रखने का शर्त ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखें, और वो मेन वर्ब से पहले हो जाएगा, ठीक ना। वाई आर यू नॉट। मैं ज़्यादा रूल के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, आपको फिट करा रहा हूँ सेंटेंस के माध्यम से ही कि किसको कहाँ पर फिट करना है। वाई आर यू नॉट, बाजार जाने की बात है तो आप लिख दीजिए गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका क्लियर हो गया। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका भी आप स्ट्रक्चर देख लें। हालांकि मैं स्ट्रक्चर से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर देख लें। सेंटेंस के साथ ही इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। स्ट्रक्चर फिर भी देख लीजिए आप। सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक ना। अब देखिए इस पर मैं सेंटेंस लेता हूँ। अब पहले मैं बता दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, जिसका प्रभाव अभी भी है, जिसका प्रभाव अभी भी है। यानी कि मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया है, तो क्या मैंने खाना कब खाया था, क्या दूसरा पहले खाया था, नहीं, अभी अभी जस्ट खाया हूँ। और इसका प्रभाव ये है कि मुझे भूख नहीं है। उसने गाना गाया है, यानी वो गाना गाने काम समाप्त कर चुका है, यानी कि अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है जिसका प्रभाव अभी भी है। तो प्रेजेंट टेंस कहने का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब है कि कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है, यानी परफेक्टली वो खत्म हो चुका है, जिसका प्रभाव अभी भी झलक रहा है और विजिबल है। आइए सेंटेंस देखिए। वह खाना खा लिया है, खा लिया है, लिया है या खा चुका है। ये चुका और खा लिया पर नहीं जाइएगा, सेंटेंस को समझिएगा कि प्रेजेंट की परफेक्ट बात हो रही है, तो अभी अभी कोई काम, जस्ट अभी अभी समाप्त कोई काम हुआ है, ये सेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो खा चुका, वो अभी भी खाना खा चुका है, तो जाहिर से पता चल रहा है कि वो खाना खाने काम अभी भी जस्ट खत्म किया है, और इसीलिए उसको भूख नहीं है। प्रभाव ये है कि उसको भूख नहीं है, क्योंकि अभी अभी खाना खाने काम समाप्त किया उसने, अभी अभी खाना खाने काम समाप्त कर चुका है वो, ठीक ना। कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, हैज़ आएगा। ही हैज़।
अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है आपका? खाना, खा लिया, खाना खाना। तो खाना खाना यहाँ पर मेन वर्ब है, तो आप क्या लिखिएगा? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। ही हैज़ ईटन फूड, यानी कि उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। अब इसका नेगेटिव मैं लिखूं तो क्या होगा? देखिए, एक ही सेंटेंस दे रहा हूं ताकि आप बढ़िया समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूं, ठीक ना? वह, अब ये वह लड़की के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें वह मैं लड़का के लिए लिखा था, अब यहाँ पर वह लड़की के लिए मैं लिखूँगा। वह कपड़े धो चुकी है, वह कपड़े धो चुकी है। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? कि कपड़ा धोने का काम जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है कपड़ा धोने का काम, ठीक है? जिसका प्रभाव ये है कि अभी वो कपड़े धोकर नहा रही है या फिर खाना खा रही है या फिर खाना बना रही है। तो इसका प्रभाव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम अभी भी जस्ट समाप्त होता है और उसका प्रभाव नज़र आता है, स्वभाव में या फिर एक्शन में उसका प्रभाव नज़र आएगा, ठीक ना? तो ये याद रखिएगा, वह कपड़े धो चुकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑक्सिलरी क्या आएगा? यहाँ पर ऑक्सिलरी हैज़ आएगा। शी हैज़, यहाँ पर वर्ब क्या है? धोना, और धोना वर्ब है वॉश, यानी वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉश्ड। ही वॉश्ड क्लोथ्स। ही हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स, यानी कि वो कपड़े धो चुकी है, ठीक ना? आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब नेगेटिव थोड़ा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल इसका थोड़ा देख लेते हैं। तुम वहीं पर चलते ना, वह पर ही चलते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। और सब्जेक्ट तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना वर्ब ऑक्सिलरी खुद ही पुट कर सकते हैं, ठीक ना? तो चलिए, वह पर तो मैंने देख ही लिया है, तो थोड़ा तुम पर भी देख लेते हैं, हम लोग पर देख लेते हैं। तुम पर भी देखें तो हम लोग पर देख लेते हैं। हम लोग नहा चुके हैं, यानी नहा लिया। हम लोग स्नान यहाँ पर चुकी है, इस पर मत जाइएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई काम अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है और इसका प्रभाव अभी भी उसके स्वभाव में, उसके एक्शन में नज़र आ रहा है। इसमें मैंने लिखा है कि हम लोगों ने स्नान कर लिया है, यानी कि स्नान जस्ट अभी भी किया, अभी भी समाप्त मैंने किया है, ठीक ना? अभी भी जस्ट समाप्त किया है, और इसका प्रभाव ये है कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्नान कर लिया है। अब स्नान करने के बाद हो सकता है मैं खाना खा रहा हूँ या कोई और काम कर रहे हैं, हम लोग कोई दूसरा काम कर रहे हैं, यानी कि खाना खाने का काम हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक ना? नहाने काम समाप्त कर चुके हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे? वी चूँकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी क्या आएगा? प्लूरल। तो प्लूरल ऑक्सिलरी का क्या लिखते हैं? हैव। वी हैव। नहाने के लिए क्या होता है? टेक अ बाथ। वी हैव, तो यहाँ पर मेन वर्ब के लिए क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। वी हैव टेकन बात, हम लोगों ने नहा लिया है, हम लोगों ने नहा लिया है, ठीक है? अब देखिए, इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? देखिए, यहीं पर मैं समझाता हूँ। अब वहाँ पर नोट कहाँ पुट करूँगा आप समझ लीजिएगा। यहीं पे ज़्यादा स्ट्रक्चर के पीछे मत भागिए, सेंटेंस के हिसाब से शब्दों को पुट करना सीखिए, ठीक है? वी हैव टेकन अ बाथ, हमने नहा लिया है। अगर यही मैं बोलूँ कि हम लोगों ने स्नान नहीं किया है, तब देखिए क्या लिखेंगे? वी हैव ऑक्सिलरी के बाद, ऑक्सिलरी के जस्ट बाद हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी के जस्ट बाद हम लोग नेगेटिव नॉट पुट करते हैं। तो हम लोग क्या पुट करेंगे? वी हैव नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? टेक। चूँकि थर्ड फॉर्म लगाना है, परफेक्ट टेंस है, तो टेकन हो जाएगा।
वी हैव नॉट टेकन अ बाथ, यानी हम लोगों ने नहीं नहाया है, यानी नहाने का काम हम लोग का अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है। दैट मीन्स वी हैव नॉट टेकन अ बाथ। ठीक है, अब चलिए थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, और वो भी यस नो क्वेश्चन वर्ड पे चलते हैं। क्या अभिषेक, मैं लिख रहा हूँ, क्या अभिषेक कपड़े धो लिया है? क्या अभिषेक कपड़े धो लिया है? और ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा सेंटेंस है? यस नो क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ऑक्सिलरी रखेंगे। ऑक्सिलरी किसके हिसाब से रखेंगे? अभिषेक के अनुसार। अभिषेक क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें ऑक्सिलरी क्या आएगा? हैज़ आएगा, ना कि है। तो हैज़ अभिषेक हैज़ अभिषेक। अब यहाँ पर जब देखिए, जब भी हम लोग यस नो क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या कहीं भी, तो ऑक्सिलरी पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या आ जाएगा? वॉश। चूँकि ये परफेक्ट टेंस है तो वॉश का क्या कर देंगे? वॉश्ड। हैज़ अभिषेक वॉश्ड क्लोथ्स। समझ पा रहे हैं हमने क्या लिखा है? और इसका नेगेटिव देखते हैं, तो थोड़ा इसको रब कर दूं मैं। अगर मैं यहीं लिखूं, क्या वह कपड़ा नहीं धोया है? यहाँ पर चुका चुकी या यहाँ पर मत जाइएगा। ये सेंटेंस ये कहता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है जिसका प्रभाव नज़र आ रहा है, तो इसमें चुका लग भी सकता है, कभी कभी या भी आ सकता है। तो चुका चुकी पर या पर मत जाइएगा। इसमें ये देखना है कि कोई काम जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मैं बोलूँ कि लाइट आ गई, लाइट आ गई है, ठीक है, लाइट आ गई है, इसका मतलब है कि लाइट का प्रभाव दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि लाइट चली गई है, लाइट चली गई, तो लाइट चली गई का मतलब क्या है? कि लाइट चली गई, जिसका प्रभाव ये है कि अंधेरा है अभी, ठीक ना, अंधेरा अभी, तो प्रभाव नज़र आना चाहिए। क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी है, यानी क्या वो कपड़े नहीं धोई है? नहीं धोई है, तो पहले क्या होगा? हैज़, क्योंकि वह है और वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ आएगा। हैज़ शी। और चूंकि इसमें नेगेटिव लग गया है, तो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव के लिए नॉट जब भी लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, और वो मेन वर्ब से पहले होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर नॉट आएगा। हैज़ सी, एक मिनट, हैज़ सी नॉट, धोने की बात आ रही है, वॉश होता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो वॉश्ड हो जाएगा। हैज़ सी नॉट वॉश्ड, हैज़ सी नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। क्या वो कपड़े नहीं धोई है? ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं डब्ल्यूच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, यानी कि कब, क्यों, कैसे वाला काम इसमें अब होगा। तुमने कब कपड़ा धो लिया भाई, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। तुम कब खाना खा चुके हो? तुम कब, यहाँ पर कब की जगह पर कैसे भी हो सकता है, क्यों भी हो सकता है, ठीक ना, किस प्रकार से हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तुम कब खाना खाए हो,
कोई व्यक्ति है जो खाना खा लिया है और उसका प्रभाव दिख रहा है कि वो खाना खा लिया है, वो सोया है, ठीक ना, खाना खाकर वो आराम कर रहा है, प्रभाव तो दिख रहा है कि वो खाना खाया इसलिए उसको नींद फील हो रही है इसलिए वो सोया है, प्रभाव तो दिख रहा है कि खाना खा लिया है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कब खाया, यानी कि परफेक्ट तो काम कर लिया है, खाना खाने का काम परफेक्ट कर लिया है वो, ठीक ना, समाप्त कर चुका है वो, लेकिन कब किया है ये जानना चाहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, WH वर्ड है वह कब है, तो कब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन, चूँकि तुम हो तो तुम के लिए आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल आएगा, तो व्हेन के साथ क्या आ जाएगा, हैव, व्हेन हैव, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू लिखेंगे, व्हेन हैव यू ईटन फूड, व्हेन हैव यू ईटन फूड, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अगर यहीं नेगेटिव रहता तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। क्या अगर मान लीजिए कि सेंटेंस इस प्रकार से होता है कि तुम खाना कब नहीं खाए हो, कब नहीं खाए हो भाई, कि तुम अभी भूख लग रही है, यानी कि कब खाना नहीं खाने का काम समाप्त हुआ है, तुम हमें ये बताओ, ठीक ना। तो हम नेगेटिव के लिए ऐसे बनाते हैं, व्हेन हैव यू, व्हेन हैव यू, चूँकि नेगेटिव की बातें आ रही है तो इंटरोगेटिव में नेगेटिव जब भी लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा तो यहाँ लगाएंगे नॉट, व्हेन हैव यू नॉट ईटन, व्हेन हैव यू नॉट ईटन फूड, तुमने कब खाना नहीं खाया है। तो इस प्रकार से ये टेंसेस हमारा चलता रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा रूल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत सारा रूल होता है, उसमें हम लोग पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे तब जाकर उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम समझ पाएंगे, ठीक ना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही जैसा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस पढ़ा जाता है। वो एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसको हमें अलग से समझाना पड़ेगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम को और पीरियड ऑफ टाइम को, फॉर यानी सिंस को और फॉर को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा, तब जाकर आप कोई काम परफेक्ट में कंटिन्यूअस कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने 3 जो टेंसेस पढ़ाया आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी और आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।